उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव, गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। लेट्स नॉट कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। कोई मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ। हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि हमने कल बताया था आपको मीटिंग के बारे में, टिम बैरो जो कि एनएसए हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी अजीत डोवाल साहब जो कि हमारे एनएसए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई। और जैसा कि हमने कल बताया था आपको, विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और एक्चुअली डोवाल साहब ने, ऐसा सुनने में आया है कि डोवाल साहब ने बोल दिया है कि साहब ऐसा है, देखो साफ सीधी बात है, या तो तुम कर दो या हम कर देंगे, ठीक है, और इनको वापस भेजो भारत। ये एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जितने भी हैं तुम्हारे। अब मैं आपको बताता हूं ये जो पूरा मामला ना, मैंने कल ट्वीट करा इसके बारे में, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरा ट्वीट दिखाइए यहाँ पे। इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी गुनहगार हूं इसमें, आप लोग भी हैं, हम सब लोग। हम लोग खालिस्तानी 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 बोलते हैं। खालिस्तान है क्या? खालिस्तान है क्या आखिर? खालिस्तान को जगह तो है नहीं। जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका वजूद ही नहीं है, वहां के लोग अपने आप को खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं यार? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फिर वहां के लोग खालिस्तानी कैसे हो गए? राइट? मैं कल बोल दूं कि जी मैं अगंबा डगंबा का रहने वाला हूं, आप बोलोगे यार अगंबा डगंबा तो है नहीं कहीं पे। कहने जी है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में अगंबा डगंबा है, इसलिए मैं अगंबा डगंबा का सिटीजन हूं। अब मैं जिद पे पड़ जाऊं पीछे, तो खालिस्तानियों का अगंबा डगंबा मामला है, ठीक है। सो व्हाट वी मस्ट से, और ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, फिर डोवाल साहब के पास आऊंगा दोबारा। देखिए बात यह है ना कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ये एक अमेरिकन टेररिस्ट है, साफ सीधी बात है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो अमेरिकन टेररिस्ट है। जो कनाडा में खालिस्तानी है वो कैनेडियन टेररिस्ट है। जो ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी है, सो कॉल्ड खालिस्तानी, मैं वर्ड खालिस्तानी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव ऑफ खालिस्तान चला रहे हैं, और साफ सीधी बात है, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजरिया होना चाहिए कि देखो दोस्त, यू कांट कॉल देम खालिस्तानी बिकॉज देयर इज नो खालिस्तान। वो अगंबा डगंबा है, या डगंबा अगंबा वट एवर द केस में भी, वो ही अगंबा डगंबा है। वो उसकी जीरो वैल्यू है, जीरो से भी कम वैल्यू है, राइट? अब कहने की बात यह है कि यू मस्ट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट आस्क, जो कि डोवाल साहब ऑलरेडी कर चुके हैं बाय द वे। वो कह रहे हैं कि भाई जो यूके के टेररिस्ट हैं, आप उनको इंडिया डिपोर्ट करिए। तो दोस्तों ये जो निज्जर है, जो निज्जर मारा गया, ये निज्जर क्या था? व्हाट इज खालिस्तान? निज्जर को खालिस्तान ही नहीं था। निज्जर को मारा गया कहां पे, या निज्जर मर गया कहां पे? कनाडा में। निज्जर मर गया कनाडा में। ही वाज अ कैनेडियन टेररिस्ट, साफ सीधी बात है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई दिस होल आइडिया ऑफ खालिस्तान। लेट्स नॉट लीगलाइज इट। इसको कोई महान बना के, कोई संत महात्मा के लेवल पे मत ले जाओ। खालिस्तान कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये कर क्या रहे हैं लोग भाई? और पन्नू, जब तू सड़क पे चलेगा ना बेटा, तो पीछे देख देख के चलना, जस्ट बी श्योर, ठीक है? न्यूयॉर्क इज नॉट अ वेरी सेफ सिटी। इतनी सेफ नहीं है न्यूयॉर्क, कहीं मगिंग वगिंग हो जाए तेरी, ध्यान रखना, मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना? मुझसे कहते हैं खालिस्तानी, मेजर साहब हमें पता है तुम कहां रहते हो। बेटा जी हमें भी पता है तुम कहां रहते हो, ठीक है, हमें भी पता है तुम कहां रहते हो। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में चिट्ठी तो दे ही सकते हैं, एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर तो खालिस्तानियों के घर में दे सकते हैं, हमें सब पता है। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी दिन मैं ये भी बात एक्सपोज करूंगा, याद रखना आज का दिन। हमें यह पता है तुम्हारी जो टैक्सी तुम चलाते हो उसका नंबर क्या है, कौन से बैंक से तुमने लोन ले रखा है, कौन से ट्रक के बिजनेस में तुम हो, उसको कौन ओन करता है, ठीक है, तुम रहते कहां पे हो, तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं, राइट, पंजाब में तुम्हारा घर कहां पे। वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, सो कॉल्ड फेक फ्रॉड 420 खालिस्तानी, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है हमें। इतना मत उछलो, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ बहुत लंबा है बेटा, वहां से घसीट के लाएंगे, कॉलर पकड़ के तुम्हारा, और यहां पे जेलों में सड़ोगे तुम। अभी तुम देखना, प्रोसेस शुरू हो गया है, और एक एक मुल्क से हिसाब मांगेंगे। इनको क्या चाहिए? भारत से पैसा चाहिए ना, धंधा चाहिए, धंधा चाहिए। अमेरिका को क्या चाहिए भारत से? बिजनेस, पैसा।
यूके को क्या चाहिए? पैसा। कनाडा को क्या चाहिए? पैसा। ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए? खजूर। हमारे पास है। अब हमारे एनएसए जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो बोलेंगे भाई तुम्हें भारत को सामान बेचना है ना इतने अरब डॉलर का, ठीक है, जरा ये गंदे गंदे है ना, ये पन्नू शन्नू टाइप के गंदे मेले शक्लों वाले, जरा इनको जरा भेजना। वो कहेंगे नहीं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर कहना सुन बेटा, पैसे चाहिए ना तेरे को, नोट चाहिए ना? यस पापा नोट चाहिए। नोट चाहिए तो फ्रीडम फ्रीडम सब अपनी जेब में डाल, और औकात मेरे बेटा, बाप से ऐसे बात नहीं करते। अगर पैसे चाहिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे संविधान में क्या लिखा है, यूके की पार्लियामेंट क्या कहती है, हमें नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तुम्हारा फ्रीडम फलाना फ्रीडम ढिमका, कुछ नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर भारत के साथ धंधा करना है तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। वरना एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे यहां पे हाई कमीशन है यूके का, इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। कल कुछ भी हो सकता है, कल 20-25 हजार की भीड़ आ सकती है यूके हाई कमीशन के सामने। इट कैन वेरी वेल कम इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन एंड से दैट वी वांट आंसर्स। एम्बेसडर नहीं जाएगा घर जब तक हमें आंसर नहीं मिलेंगे। घेर ले 25,000, क्या कर लेगी दिल्ली पुलिस? क्या करेगी वहां पे बताओ? 50,000 लोग आ गए, क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात, एक मैं बात क्लियर कट बता देता हूं यूके को, कनाडा को, इन सबको। मैं अपने यार दोस्तों के साथ खड़े हो जाऊं ना, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो 5,000 की भीड़ तो मैं इकट्ठा कर सकता हूं कल 5,000 की भीड़। और यहां पे ऐसे लोग हैं भारत में कि जहां पे आपने ये बोल दिया और जहां पे प्रूव कर दिया लोगों को सबूत के साथ कि हां देश को प्रॉब्लम है इनकी हरकतों की वजह से, तो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़ के आएंगे सड़क पे। मैं आपको बता रहा हूं, इन चक्करों में मत पड़ो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बहुत अच्छे मुल्क हो, वी लव यू, बट डोंट डू दिस अगेंस्ट इंडिया। जो आप सोच रहे हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में आप ये मत करना, बहुत बुरे फंस जाओगे। दोस्तों, पाकिस्तान में हजारों लोग सड़क पे आ गए, हजारों की तादाद में, कोई कहते हैं लाखों, कोई कहता है हजारों। अच्छा, पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन ही तो है, और ये फालतू के कामों के लिए तो है पॉपुलेशन, और किसी काम के लिए तो है नहीं पॉपुलेशन। तो हजारों दर हजारों लोग सड़क पे आ गए। बोला साहब स्वीडन में कुरान जलाई थी। आप उनके इंटरव्यू देखिए, मैं तो चला नहीं सकता बिकॉज वो किसी और का कंटेंट है, लेकिन लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान। शक्लें देखो, कुर्बानी लायक है ही नहीं वो। आप उनकी शक्लें देखो पाकिस्तान के, ऐसे मोटे तोंदे निकले हुए, मोटे मोटे पेट ऐसे निकले हैं, ऐसे गले मोटे मोटे, ये कुर्बान। सुअर की तरह दिन रात खाना खा रहे और तुम कुर्बानी दोगे? तुम कुर्बानी दे ही नहीं सकते। तुम्हारा तो पूरा मुल्क ही फ्रॉड है, सबसे बड़ा 400 BC में पैदा मुल्क तुम्हारा। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं। कुरान जली स्वीडन में, ठीक है, कुरान जली स्वीडन में, यहां पे पाकिस्तानी सड़क पे आ गए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानियों को सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए? चलो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कह सको कि साहब हम अपना एम्बेसडर वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, ना यहां से हम स्वीडन का एम्बेसी बंद करेंगे जो पाकिस्तान में है। ठीक, इतनी हिम्मत नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक और स्टेप 2 देता हूं पाकिस्तानियों, एक स्टेप 2 मैं तुम्हें इसका इलाज देता हूं। स्टेप 2 यह है कि तुम एक काम करो, तुम ये कसम खाओ, तुम्हारा दिल दुखा है ना, कुरान शरीफ जली है, तुम्हारा दिल दुखा है, उसी कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, कोई स्वीडन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई पाकिस्तान से चुराया हुआ काला पैसा स्वीडन नहीं लगाएगा। मैं बोल रहा हूं। और जो जो मुल्क स्वीडन को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फलाना ढिमका, आप बोलो कोई पाकिस्तानी उधर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, कोई बड़ा पाकिस्तानी, अमीर पाकिस्तानी वहां पे छुट्टियां नहीं मनाएगा। बोलो ना एक बार, बोलो, क्यों नहीं बोलते? बोलो, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, बोलो पाकिस्तानियों, मौज करो, ऐश करो, बोलो नहीं जाएंगे हम स्वीडन, हम कंडेम करते हैं स्वीडन को। जहां पे हमारी कुरान पाक की इज्जत नहीं है, जहां पे कुरान पाक को जलाया गया है, हम उस स्वीडन में कदम नहीं रखेंगे, और अगर कदम रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद करने के लिए रखेंगे, उसके अलावा वहां पे सेटल डाउन होने अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। बोल सकते हो? तो अरे सारे जर्नैल चोर हैं यार, उचक्के हैं, सारे के सारे जर्नल तो तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं, सारे बड़े लोग तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलो इनको, बोलो कौन कौन सा मुल्क है? सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं कुरान बर्निंग को, सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं।
पर अगर मैं बता रहा हूं कल यूके में भी यही होगा, अगर कल यूके में कोई खड़ा हो गया ना जलाने के लिए कुरान, तो यूके वाले भी उसको मना नहीं करेंगे, कंडेम करेंगे मुंह जबानी, देखो बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अगर ठोक देगा ना वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माई राइट टू एयर माई व्यूज, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बाकी पूरे ये चीज मैं बता रहा हूं, अब ये चीज फ्रांस के बाद ना, फ्रांस में जो घटना हुई है उसके बाद बेटा पूरे यूरोप में अभी और चीजें होने वाली, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर मैं क्यों ये पॉइंट उठा रहा हूं आज, मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम भी है इस मामले में दोगली है। कल किसी पाकिस्तानी ना जो चिल्ला रहा है बिल्कुल लंबी दाढ़ी वाला मौलाना, जो कह रहा है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह और घोड़े पे चढ़ जाएंगे और हम तेरे लिए जान दे देंगे, फलाना दे देंगे, उससे बोलो मौलाना साहब इधर आना जरा, ये लो मौलाना साहब इतने पाउंड हैं आपके पास, इतने यूरो हैं, इतने डॉलर हैं, मौलाना साहब अपने बीवी बच्चों के साथ आप जाके स्वीडन में सेटल हो जाओगे, वहां पे पैसे हम दे देंगे। मौलाना बोलेगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ले बोरिया बिस्तर बांधा स्वीडन। ये हाल है पाकिस्तानियों के। तो ये सब बकवासबाजी है, पाकिस्तान में इतने लोग आ गए, इनके कख नहीं बस में। मैं कह रहा हूं ना पाकिस्तानी, तुम लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठाते यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम कदम क्यों नहीं उठा रहे। तुम तो बड़ा कहते थे कि यार हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ ये बोल दिया फ्रांस ने ये बोल दिया, हम ये कर देंगे, फ्रांस को ये कर देंगे, उससे तुमने भीख ले ली यार। जिस कौम ने तुम्हारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोला, कार्टून बनाया, उससे तो तुमने भीख मांग लिया यार पाकिस्तानियों। $300 मिलियन ले लिए तुमने फ्रांस से, और उसी फ्रांस में 2 हफ्ता पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री गया था शहबाज शरीफ, हैट इन हैंड, जो टोपी होती है ना ऐसे लेके कि भाई अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दे बाबा, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, दे दे बेटा पैसे, प्लीज गिव मी सम मनी। अरे भीख मांग क्या है यूरोपियन से, वही यूरोपियन जो कुरान शरीफ चलाते हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं। तुम लोग देखो बेसिकली बेगैरत कौम हो, तुमसे अच्छे तो और मुसलमान मुल्क हैं, जब उनको कुछ करना होता है कर देते हैं, नहीं करना होता चुपचाप बैठे हैं, जब करना होगा कर देंगे। ईरान को देखो, ईरान ने बुला लिया अपना एम्बेसडर वापस, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई, तुम्हारी औकात क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे सब शहबाज, नवाज, जरदारी, फरदारी, बाजवे, सबके तो पैसे वहां पे हैं। उनकी तरफ से कुरान 1 बार जलती 10 बार जले, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ वो बीच में आ जाएंगे, बोलेंगे बहुत बुरा हुआ, आ जाओ सड़क पे। जैसे इमरान खान देखो, इमरान खान भी वही काम कर रहा ना। मेरे बच्चे हैं, कासिम सुलेमान क्या नाम है उसके बेटों का, मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ, हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाकिस्तान का, मर जाओ, अपने बच्चों की बलि दे दो, कुर्बानी दे दो अपने बच्चों की। मेरे 2 लड़कों से बात मत करना, उनको लंदन में रहने दो, बेचारे बड़े छुई हुई हैं, बस यही है। तो तुम लोगों ने भी यही कर दिया भाई, है ना। दोस्तों खबर आई है कि ड्रोन कैरिंग 6 kgs ऑफ ड्रग क्रैशेस इन पाकिस्तान लाहौर। अच्छा यही ड्रोन है जो भारत बोल रहा था ना काफी टाइम से कि पाकिस्तानी क्या करते हैं कि ये ड्रोन जो है ना, ये इन ड्रोन में हथियार लेके, ड्रग्स लेके और ये सब लेके ये भेजते रहते हैं इंडिया। क्योंकि भाई वहां पे बीएसएफ खड़ी है बॉर्डर पे, बीएसएफ इनको आने नहीं देती, वहां पे फेंस लगा हुआ, हथियार लेके बीएसएफ का जवान खड़ा है, बीएसएफ का अफसर, अब आए कैसे, ये किस तरीके से आ सकते हैं? ये ऐसे आते हैं कि बड़े बड़े ड्रोन में लेके, वही ड्रोन इनका क्रैश हो गया। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं आईएसआई वगैरह, जब इनको ड्रग्स या हथियार भारत के अंदर डालने होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, खुद ही काम नहीं करते। जो पाकिस्तानी स्मगलर हैं, पाकिस्तानी क्रिमिनल हैं, उनको बोलते हैं कि तुम करो, कि कल अगर ये पकड़े गए तो कम से कम ये दुनिया के सामने ये कह सकते हैं कि साहब हमने तो ये सब नहीं करा, क्योंकि फिर दोबारा एफएटीएफ में जाएंगे, ये फिर दोबारा कंट्री इनकी ग्रे लिस्ट होगी, हो सकता है इस बार ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसका खौफ है पाकिस्तानी को, तो स्मगलर से ये काम करवाते हैं, और करवाती इनकी एजेंसी आईएसआई है, राइट। हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये तो गरीब हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं, हमारे पास दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है। साफ सीधी बात है, भारत ये बोले कि हमारे पास भी ड्रोन है बेटा, ठीक है, और आप इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो, इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो कि पाकिस्तान में हर घर में 4 AK-47 और 2 लाख कारतूस हो, इतने हथियार डाल दो। तुम्हें बहुत शौक है ना गेम खेलने का भारत के साथ, तो ये गेम तो हम भी खेल सकते हैं, और हमारे पास तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे हैं, तो हम 100 गुना अच्छा गेम खेल सकते हैं। हम खेलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खेलना नहीं आता। ये ड्रोन भेजना, अभी तो ड्रोन इन्हीं का भेजा हुआ वहीं पे क्रैश हो गया, तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बोल दिया हाय उठा लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको क्या बोलेगा, भारत से आया था, प्रोड्यूस तुम करते हो। भाई पाकिस्तान सारा का सारा अफगानिस्तान से तो आता, इंडिया में थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया में ड्रग एडिक्ट्स हैं, इंडिया में बिकता है, ये बात सच है, दुनिया के हर एक देश में बिकता है, हर एक मुल्क में बिकता है, लेकिन प्रोडक्शन तो पाकिस्तान से होता है। रेस्टोरेंट से खाना घर आता है, घर से रेस्टोरेंट थोड़ा ना जाता है खाना। तो भैया ये मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने का
इसको बिल्कुल जो स्मगलिंग की रूट्स हैं, हमें स्मगलिंग का कोई स्मगलर का कोई दीनमान तो होता नहीं है। कोने में देशभक्ति की भावना थोड़ा ना कूट कूट के भरी हुई है। आप स्मगलर को बोलो बोलो डालो हथियार पाकिस्तान में, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो कि पाकिस्तान हथियार से लबालब हो जाए। और इनके मुंह में तो खून लगा हुआ है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, खुद ही मोटिवेटेड है। 72 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है, 72 फिरके हैं इस्लाम के पाकिस्तान में, और एक एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है, एक एक फिरका दूसरे के गले काट रहा है। बस इनके पास औजार नहीं है। आप ये ऐसे ही मानेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लोग कहते हैं मेजर साहब आप अपने ना वीडियो में बड़ी रेडिकल बात कर, इनको यही मैं बता रहा हूं आपको। दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस ओनली, दे डोंट अंडरस्टैंड पीसफुल लैंग्वेज। इनको लगता है कि अगर कोई पीस की बात कर रहा है वो कमजोर है, क्योंकि इनके मिलिट्री डिक्टेटर हैं, सिक्योरिटी स्टेट है भाई। और क्या बोलते हैं पाकिस्तानी कि असला मुसलमान का जेवर है, ये सब इनके दिमाग में कीड़े घुसे हुए हैं। तो बेटा तुम्हारे जेवर वेवर सब उतार लेंगे अभी, ठीक है। इनको हमें भेजना चाहिए यहां से। आप 1000 ड्रोन रखो और कुछ नहीं करना आपको। 2 AK-47 है मैगजीन के साथ, आपने टेप कर दी 3 मैगजीन। AK-47 की ऐसे मैगजीन होती है, आपने 2 मैगजीन टेप कर दी, ड्रोन उठाया, गया पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है वो फील्ड किसकी, BSF वालों को सब पता है कि वो जो उसके पास है फेंस के 100 मीटर 200 मीटर तक भारत की टेरिटरी होती है, उसके बाद वो पाकिस्तानी टेरिटरी है। वो किसका है? चुपचाप से रात को धीरे से गया बंदा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। आप वहां पे डालो वापस आ जाओ, डालो वापस आ जाओ। क्या करेंगे पाकिस्तानी? ज्यादा से ज्यादा उनके रेंजर्स पकड़ लेंगे, उसको पकड़ने दो। हथियार तो पाकिस्तान के अंदर चला गया ना, हथियार पाकिस्तान के अंदर चला गया। आप 100 राइफलें भेजोगे, आप 100 AK-47 भेजोगे, मैं कह रहा हूं 70 पकड़ लेंगे, 80 पकड़ लेंगे 100 में से 20 तो फिर भी घुस गई उनकी सोसाइटी में। कीप ऑन सेंडिंग, सस्ती राइफल है, भेजते रहो। इतना भेजो कि बिल्कुल ये थर थर कांपे, तब इनको पता लगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। मैं फिर कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।